हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पेप कोडिंग। आई होप यू ऑल आर एक्सट्रीमली गुड। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ग्राफ का एक नया क्वेश्चन जिसका नाम है एलियन डिक्शनरी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखी है एक लिस्ट किसकी, स्ट्रिंग्स की। और वो लिस्ट क्या है, किसी एलियन लैंग्वेज की डिक्शनरी से है। और वो जो वर्ड्स हैं, जो स्ट्रिंग्स दे रखी हैं, वो क्या है, लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में सॉर्ट है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें उस वर्ड्स में से, उन वर्ड्स में से जो यूनिक लेटर्स उठाने हैं और उन लेटर्स को लेक्सिकोग्राफिकल इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके एक यूनिक, एक न्यू स्ट्रिंग जो है वो रिटर्न करनी है। ठीक है, तो अगर उसका लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर इन वर्ड से फाइंड करना पॉसिबल नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, हम एक एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो हम एग्जांपल लेते हैं कि हम इसे कैसे करेंगे। तो हम इन वर्ड्स की एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये हमें दे रखे हैं वर्ड्स। ठीक है, तो ये वर्ड्स दे रखे हैं। ठीक है, ये क्या है, ये लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में सॉर्ट है। ठीक है, तो ये लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में सॉर्ट है। ठीक है, अब लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर क्या होता है, डिक्शनरी ऑर्डर। ठीक है, तो हमने आगे भी पढ़ रखा है, लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर होता है डिक्शनरी ऑर्डर। अब डिक्शनरी ऑर्डर क्या होता है, तो हम डिक्शनरी, कोई भी डिक्शनरी देखते हैं तो उसमें जो हमें वर्ड्स हैं वो सारे क्या होते हैं, सॉर्ट हो रखे होते हैं। ठीक है, कैसे सॉर्ट हो रखे होते हैं, जैसे हमारे सिंपल इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं। ठीक है, तो हमें पता है ए पहले आता है, बी उसके बाद आता है, सी उसके बाद आता है, डी उसके बाद आता है। ठीक है, तो ये हमारे अल्फाबेटिक हमारा ऑर्डर है। ठीक है, तो लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर क्या होता है कि डिक्शनरी में कैसे होता है कि पहले ए वाले वर्ड्स होते हैं, सारे पहले ए वाले खत्म होते हैं, ए बी वाले, ए सी वाले। ठीक है, ऐसे ही ए सी ए वाले। ठीक है, ऐसे सारे ए वाले खत्म होंगे, ए जी 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 तक। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्या होते हैं, बी वाले स्टार्ट होते हैं, फिर बी ए वाले, बी ए वाले, फिर बी ए बी वाले, बी बी वाले, बी सी वाले। ठीक है, बी वाले सारे होंगे तो फिर सी के स्टार्ट होंगे, ऐसे सी वाले सारे होके जेड तक, ऐसे ही चलता है। ठीक है, ये क्या होता है, डिक्शनरी ऑर्डर। ठीक है, ऐसे ही अगर हम डिजिट्स की बात करें तो उसमें कैसे होता है, पहले सारे जीरो, जीरो तो होता ही जीरो है। ठीक है, फिर वन वाले स्टार्ट होते हैं, फिर वन की सारी फैमिली प्रिंट होती है, 1 0 1 0 0। ठीक है, 1 0 0 0 0 सारे जीरोज आते हैं, फिर 1 0 1। ठीक है, फिर 1 1, फिर 1 2, ऐसे 1 के 9 वाले सारे हो जाएंगे। तो फिर क्या होता है, 1 के सारे खत्म हो गए तो फिर क्या स्टार्ट होते हैं, 2 वाले। ऐसे पहले 2 के बाद सारे जीरोस आएंगे, फिर 2 0 के बाद सारे वंस वाले आएंगे, फिर 2 0 के बाद 2 वाले, ऐसे 2 1 वाले, फिर 2 9 वाले सारे जाके फिर 3 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा डिक्शनरी ऑर्डर और लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर। ठीक है, ऐसे ही अब ये तो हमारी लैंग्वेज का लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर हमें पता है कि हमें, क्योंकि पता है कि जो ए है वो बी से पहले आता है, बी जो है वो सी से पहले आता है। ठीक है, ऐसे जीरो जो है वो वन से पहले आता है, वन जो है वो टू से पहले आता है। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारी लैंग्वेज का लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर है। ठीक है, और अब हमें ये भी क्या है, ये भी ऐसे ही डिक्शनरी ऑर्डर में सॉर्ट कर रखे हैं। लेकिन इस लैंग्वेज का लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर कुछ और है, हमें हमें वही लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमारी लैंग्वेज का क्या होता है कि ए की प्रेफरेंस जो है वो बी से ज़्यादा है, कि पहले सारे ए वाले वर्ड्स आएंगे। ऐसे ही बी की प्रेफरेंस सी से ज़्यादा है, सी की प्रेफरेंस डी से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये जो हमारे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर्स का लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर होता है। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्रेफरेंस से। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, हम इन वर्ड्स में से सारे यूनिक लेटर्स ले लेंगे। यूनिक लेटर्स कौन से हैं, डब्ल्यू है, आर है, टी है, ई है और एफ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन यूनिक लेटर्स की प्रेफरेंसेस फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा लेटर किससे पहले आ रहा है। ठीक है, तो हो सकता है डब्ल्यू जो है वो आर से पहले आ रहा हो, और अदर वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं कि डब्ल्यू की प्रेफरेंस जो है वो आर से ज़्यादा हो, आर की टी से ज़्यादा हो। ऐसा है नहीं, मैं एग्जांपल ले रही हूँ, वो हम फाइंड आउट करेंगे कि कैसे है। ठीक है, ई टी की ई से ज़्यादा हो, ई की प्रेफरेंस एफ से ज़्यादा हो। ठीक है, अगर ये प्रेफरेंसेस हैं तो हमें ये स्ट्रिंग इस तरह की स्ट्रिंग जो है वो आंसर में रिटर्न करनी है। ठीक है, अब स्ट्रिंग ने क्या कंटेन कर रखा है, एक तो सारे यूनिक लेटर्स, और क्या कंटेन कर रखा है कि ये लेटर्स क्या हैं, ये लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में सॉर्ट हैं। ठीक है, कि डब्ल्यू की प्रेफरेंस ई से आर से ज़्यादा, आर की डी से ज़्यादा। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम इसको करेंगे कैसे। अब अगर हमें दो स्ट्रिंग्स दे रखी हैं जो कि हैं ए एप्पल,
ठीक है। तो हमें एप्पल दे रखा है, एक हमें दे रखा है बैट। तो हमें पता है कि ये जो है लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में अगर हम इन दोनों वर्ड्स को लिखेंगे तो एप्पल जो है वो बैट से पहले आएगा। क्यों? क्योंकि ए की प्रेफरेंस जो है बी से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये होगी एक एग्जाम्पल, इसको भी यहीं रहने देते हैं। ठीक है, एक अब हम और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमारे पास है एप्पल एंड एक हम ले लेते हैं 8। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अब हमें पता है कि ए जो है, हमने देखा कि ए तो दोनों में सेम ही है। अब हम नेक्स्ट लेटर देखेंगे, इसमें पी है, इसमें एन है। ठीक है, अब एन क्या है, जो वो पी से पहले आता है, इसका मतलब एन की प्रेफरेंस पी से ज्यादा है। ठीक है, एम एन ओ पी होता है। ठीक है, एन जो है वो पी से पहले आता है, इसका मतलब एन की प्रेफरेंस पी से ज्यादा है। इसका मतलब ये जो आंट है वो लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में एप्पल से क्या आएगा, पहले आएगा। ठीक है, इसका मतलब हम किस पे ध्यान देते हैं कि कौन सा पहला जो करेक्टर है वो मिसमैच हो रहा है। ठीक है, जो मैच हो रहे हैं उनको तो ऐसे रहने दो, जो मिसमैच हो रहे हैं वो फाइंड आउट करते हैं और उनकी प्रेफरेंस जो है हम फाइंड आउट करते हैं कि किसकी प्रेफरेंस ज्यादा आ रही है। ऐसे ही अगर एक और एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल हम मेरे पास एक वर्ड है ए आगे बहुत सारे जीज हैं। ठीक है, एक मेरे पास वर्ड है ए बी ए। ठीक है, अब इसमें कौन सा वर्ड पहले आएगा, ऑब्वियस ही बात है ये। ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि इसकी लेंथ कितनी है, कि इसमें जी कितनी बार आए हैं। मैटर क्या कर रहा है, पहले कैरेक्टर सेम है, मिसमैच कैरेक्टर क्या आ रहा है, ये। अब ए और बी जो है वो मिसमैच कैरेक्टर है, तो हम इसकी प्रेफरेंस देखेंगे। अब ए की प्रेफरेंस हमेशा बी से ज्यादा होती है, तो ये वर्ड है जो ए जी जी वाला, ये लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में इस वर्ड से पहले आएगा। तो इसमें लेंथ तो कोई मैटर नहीं करती, मैटर क्या करता है, फर्स्ट मिसमैच कैरेक्टर। ठीक है, तो यही लॉजिक हम इसमें यूज करने वाले हैं। हम क्या फाइंड आउट करेंगे, दो वर्ड्स उठाएंगे और हम उनमें से मिसमैच कैरेक्टर फाइंड आउट करेंगे और उन मिसमैच कैरेक्टर को यूज करके हम इन लेटर्स की प्रेफरेंसेस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने ये दो वर्ड्स उठा लिए जो कि हैं WRT और WRF। ठीक है, अब पहले दो कैरेक्टर्स हैं सेम, अगले भी दोनों सेम है, तो मिसमैच कैरेक्टर सबसे पहले हमारे पास कौन से आ रहे हैं, T और F। ठीक है, T और F। ठीक है, अब ये वर्ड है जो वो इस वर्ड से पहले आ रहा है और वर्ड्स क्या है, लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में सॉर्ट हो रखे हैं। अब ये वर्ड इससे पहले आ रहा है, इसका मतलब टी की प्रेफरेंस क्या होगी, एफ से ज्यादा होगी। तो हम क्या करेंगे, हम एक ग्राफ जैसा स्ट्रक्चर बना लेंगे, एक ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है कि टी की प्रेफरेंस एफ से ज्यादा है। जैसे ए की प्रेफरेंस जो वो बी से ज्यादा होती है, बी की प्रेफरेंस सी से ज्यादा होती है, ए की प्रेफरेंस सी से ज्यादा होती है, ए की प्रेफरेंस डी से ज्यादा होती है। ठीक है, तो इस तरह ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि टी की जो प्रेफरेंस है वो एफ से ज्यादा है। ठीक है, तो हम इस तरह का ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, तो हम वर्ड्स उठाएंगे, मिसमैच कैरेक्टर उठाएंगे और प्रेफरेंसेस फाइंड आउट करेंगे। अब हमारे पास एक तो तरीका ये है कि हम पहले WRT को इससे कंपेयर करें, फिर WRT को इससे कंपेयर करके करें, फिर इससे करें, फिर इससे करें। ठीक है, हम इसको सबसे कंपेयर करके प्रेफरेंसेस फाइंड आउट करें और फिर उसके बाद WRF को उठाएं, इसको इससे करें, इसको इससे करें, इसको इससे करें। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये अप्रोच क्या करेगा, ये एक तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा ले रहा है। ठीक है, कितनी बार हम कंपैरिजन कर रहे हैं, और ये क्या करेगा, ये हमें रिडंडेंट रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं कैसे। अब मैंने WRT को WRF से करा था तो मिसमैच कैरेक्टर आया था T और F और हमें पता चल गया कि T की प्रेफरेंस F से ज्यादा है। अब मैं नेक्स्ट WRT को ER से करूंगी तो पहला मिसमैच कैरेक्टर आएगा W और E। ठीक है, WRT है, ER है। ठीक है, W और E आए पहले मिसमैच कैरेक्टर्स, तो W जो है, ये वर्ड जो है इससे पहले प्रेजेंट है, इसका मतलब W की प्रेफरेंस E से ज्यादा है। ठीक है, अब मैं WRT को ETT से कंपेयर करूंगी। अब WRT को ETT से करूंगी, मिसमैच कैरेक्टर फिर से क्या आ गया, W और E। अब W और E पहले से भी आ रखा है। ठीक है, तो ये अगर हम इस तरह से करेंगे तो एक तो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा मिल रही है हमें, और एक क्या हो रहा है, हमें रिडंडेंट आंसर्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम कोई भी दो एडजेसेंट वर्ड्स को कंपेयर करेंगे, इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को। ठीक है, अब
इन अब हम एडजेसेंट को क्यों कर रहे हैं, अब अगर हमें इन दो वर्ड से कोई प्रेफरेंस मिलेगी कि जैसे कि इन दोनों से मिलेगी कि W जो है वो E से, W की प्रेफरेंस जो है वो E से ज़्यादा है, ठीक है। अब अगर W की प्रेफरेंस E से इसके लिए ज़्यादा है, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके लिए भी ये प्रेफरेंस ठीक होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास कोई वर्ड आ रहा है A से स्टार्ट होने वाला, अब कोई वर्ड आ रहा है B से स्टार्ट होने वाला, अब कोई वर्ड आ रहा है C से स्टार्ट होने वाला, अब जो A से वर्ड स्टार्ट हो रहा है वो हमेशा B वाले से पहले आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि, और B से स्टार्ट होने वाला वर्ड हमेशा C वालों से पहले आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में A से स्टार्ट होने वाला वर्ड C से पहले ही आएगा, ठीक है। तो अगर ये वर्ड, तो अगर हमारे पास ER है जो वो WRF के बाद आ रहा है, तो ऑब्वियस है कि जो ER है वो WRT के से भी बाद में ही आएगा, ठीक है। WRT पहले ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम दो वर्ड्स को उठाएंगे, दो एडजेसेंट वर्ड्स को, और उनकी प्रेफरेंस को फाइंड करके एक ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो पहले हमने ये दो उठाए, तो हमें क्या आ गया, मिल गया कि T की प्रेफरेंस जो है वो F से ज़्यादा है, T की प्रेफरेंस F से ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट हमने उठाए नेक्स्ट दो वर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट दो वर्ड्स उठाए WRF और ER, ठीक है। इससे क्या, पहले मिसमैच करेक्टर्स है WE, तो इससे क्या पता लगा कि अब ये वर्ड इससे पहले आ रहा था, तो W की प्रेफरेंस है जो वो E से ज़्यादा है, ठीक है। अब हम उठाएंगे नेक्स्ट टू वर्ड्स, ठीक है। पहले मिसमैच करेक्टर मिलने के बाद आगे हमें कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्रेफरेंस जो है वो पहले दो मिसमैच करेक्टर से ही पता चलेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गए ER ETT, ठीक है। अब R जो है ये दोनों है मिसमैच करेक्टर, अब ये इससे पहले आ रहा था, इसका मतलब R की प्रेफरेंस जो है वो T से ज़्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट टू वर्ड्स हैं ETT RFTT, ETT RFTT। पहले दो मिसमैच करेक्टर्स है E एंड R, ये वर्ड इससे पहले है, इसका मतलब E की प्रेफरेंस जो है वो R से पहले होगी, ठीक है, मतलब R से ज़्यादा होगी, ठीक है। E वाले वर्ड्स जो है वो R से पहले आएंगे, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल गया, हमें एक ग्राफ टाइप का स्ट्रक्चर मिल गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इस ग्राफ का टोपोलॉजिकल ऑर्डर फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। हम इस ग्राफ का फाइंड आउट करेंगे टोपोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। वो क्या आ जाएगा, इस तरह से ये हमें स्ट्रिंग मिल जाएगी, ठीक है। हम अपनी स्ट्रिंग फाइंड आउट कर लेंगे इस ग्राफ का टोपोलॉजिकल ऑर्डर फाइंड आउट करके, ठीक है। ये स्ट्रिंग क्या है, हमारा आंसर, ठीक है। अब WE से पहले आ रहा है, तो ये स्ट्रिंग क्या है, तो लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में सॉर्ट हो रखी है कि W की रेफरेंस E से ज़्यादा है, E की R से ज़्यादा है, R की T से ज़्यादा है, T की F से ज़्यादा है, ठीक है। तो हमें यही यूनिक स्ट्रिंग चाहिए, तो इसमें जो देखो कि इसमें जो यूनिक लेटर्स थे, W भी आ रहा है, इसमें R भी आ रहा है, E भी आ रहा है, T भी आ रहा है और F भी आ रहा है, ठीक है। तो इसने सारे यूनिक लेटर्स कवर भी कर लिए, और ये क्या है, ये लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में सॉर्ट है इस लैंग्वेज के रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो भी इस लैंग्वेज के रूल्स थे, रूल्स क्या थे कि लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर क्या था, यही था जो हमने इस स्ट्रिंग से फाइंड आउट करा, ठीक है। तो अब हम इस पर टोपोलॉजिकल ऑर्डर कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, हम यूज करेंगे कान्स एल्गोरिथम, ठीक है। तो हम पिछली वीडियो में जो है वो कान्स एल्गोरिथम अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके वो वीडियो देखिए, क्योंकि उसके बिना आपको ये समझ नहीं आएगा। अब इस सोल्यूशन में मैं कान्स एल्गोरिथम यूज़ करूंगी, लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन दोबारा नहीं करूंगी, क्योंकि उसकी वीडियो अच्छे से पहले बन रखी है। तो आप पहले कान्स एल्गोरिथम की वीडियो देख के आइए, तो फिर आपको इसका सोल्यूशन अच्छे से समझ आएगा, ठीक है, इसका कोड, ठीक है। तो एक इसमें स्पेशल केस ये भी होता है कि हो सकता है कि कोई लेटर है जो वो इस ग्राफ में आए ही ना, जैसे अगर यहाँ पे Z होता, तो इन दोनों से तो हमें T और F की प्रेफरेंस पता चल गई, इन दोनों से हमें W और E की प्रेफरेंस पता चल गई, ठीक है। अब बाकी किसी में Z आ नहीं रहा, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ये आंसर आ रहा था, तो हम इस केस में Z को कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम Z को इस तरह प्लेस करेंगे तो भी ये ठीक है, अगर हम Z को कहीं और प्लेस करेंगे ये भी ठीक है, अगर हम Z को यहाँ प्लेस करेंगे तो ये भी ठीक है, ठीक है। तो क्यों ठीक है, क्योंकि इसका मतलब है कि अगर ये इस ग्राफ में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि इसकी प्रेफरेंस जो है वो मैटर ही नहीं कर रही। अगर हमें ये ऑर्डर दे रखा होगा और हमें ये वर्ड्स दे रखे होंगे, तो इस ऑर्डर को यूज करके भी हमारे पास वर्ड्स जो हैं वो इसी ऑर्डर में आएंगे, ठीक है।
इस ऑर्डर को यूज करके भी जो वर्ड्स हैं वो इसी ऑर्डर में आएंगे, इस ऑर्डर को यूज करके भी वर्ड्स हैं जो वो इसी ऑर्डर में आएंगे, ठीक है। तो अगर ये कोई ऐसा करेक्टर आ रहा है जिसकी प्रेफरेंस मैटर नहीं करती तो आप उसको कहीं भी प्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये था एक स्पेशल केस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो हम दो लेटर्स को उठाएंगे, दो वर्ड्स को उठाएंगे, प्रेफरेंस फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट मिसमैच करेक्टर की, उसके बेसिस पे ये ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे और इस ग्राफ का फिर टोपोलॉजिकल ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे यूजिंग कान्स एल्गोरिथम, ठीक है। तो चलिए हम अपना कोड करते हैं, ठीक है। तो हमें ग्राफ चाहिए, तो ग्राफ के लिए मैं यहाँ यूज करने वाली हूँ एक मैप, ठीक है। तो मैंने ले लिया एक मैप, ठीक है। की क्या होंगी, कैरेक्टर्स, और वैल्यू क्या होगी, एक सेट होगा इंटीजर का, इसका नाम रख देते हैं ग्राफ। एक मैं और मैप ले रही हूँ जो कि होगा इन डिग्री, ठीक है। तो कान्स एल्गोरिथम में भी हम इन डिग्री का कंसेप्ट यूज करते थे, तो वही कंसेप्ट हम इसमें भी यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, अभी हमने किसी भी करेक्टर को जो वो है अपने ग्राफ में ऐड नहीं करा, तो मैं क्या करूंगी, मैं इन डिग्री के मैप में सारे यूनिक लेटर्स ऐड कर लूंगी, ठीक है। WRTF और E, ठीक है। सारे यूनिक लेटर्स ऐड कर दूंगी और इनकी डिग्री को क्या वैल्यू असाइन कर दूंगी 0, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम मूव करते हैं अपनी लिस्ट में। तो लिस्ट हमें दे रखी है वर्ड्स के नाम से, ठीक है। तो इसमें मूव करेंगे। अब हमें हर वर्ड के हर करेक्टर को देखना और यूनिक करेक्टर को अपने मैप में पुट करना। अब मैप में कीज क्या होती हैं, ऑलवेज यूनिक ही होती हैं, ठीक है। तो हम अगर इसको ऐड भी बार बार करेंगे तो मैप में क्या आएंगी, हमारे पास यूनिक वैल्यूज ही आएंगी, ठीक है। तो अब हमारे पास वर्ड आ गया, अब हमें वर्ड के हर करेक्टर पर जाना है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इन डिग्री में करेक्टर ऐड कर दिया और उसकी डिग्री को क्या मार्क कर दिया और 0, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये हमारा इन डिग्री मैप जो है उसमें सारे यूनिक कैरेक्टर्स ऐड करके सभी की डिग्री को क्या कर देगा 0, ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है दो कैरेक्टर्स उठाएंगे लिस्ट में से, ठीक है, और दो वर्ड्स उठाएंगे और उसमें से अपना जो है वो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें फिर से लिस्ट में मूव करना है। तो हम फिर से लिस्ट में मूव करते हैं, -1 इसलिए ले रही हूँ क्योंकि पहली बार में हम दो कैरेक्टर्स को उठा रहे हैं, ठीक है। एक हम कैरेक्टर उठा लेते हैं, एक हम वर्ड उठा लेते हैं, पूरा वर्ड उठा रहे हैं तो एक हम वर्ड उठा लेते हैं करंट, ठीक है। एक हमने पहला वर्ड उठाया, एक हमने दूसरा वर्ड उठाना है, ठीक है। उस वर्ड को हम नाम दे देते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो हमने दो वर्ड उठा लिए, वो होगा नेक्स्ट इंडेक्स पे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन दोनों वर्ड्स के करेक्टर्स की मैचिंग करनी है कि हमें क्या चाहिए, हमें पहला मिसमैच करेक्टर चाहिए, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, सोचिए अगर हमें कोई स्ट्रिंग ऐसे दे रखी होती है, ठीक है। तो अब हम मैच कहाँ तक करते हैं, जो जिस स्ट्रिंग की लेंथ छोटी होती है उसके सारे करेक्टर्स तक, ठीक है। हमने ABC तक मैच कर लिया, अब मैच आ रहे हैं इसका मतलब ये जो है इससे पहले ही होगा, ठीक है। जैसे कि अगर हमारे पास होता है WRTG, राइट, तो हम क्या करते हैं, हम बस इतना ही मैच करते, ठीक है। क्योंकि अगर हमें कोई मिसमैच करेक्टर नहीं मिल रहा, इसका मतलब जो ये स्ट्रिंग है वो इससे छोटी होनी चाहिए और ये जो है वो अपनी ठीक प्लेस पे ही पड़ी है, हमें किसी भी लेटर की प्रेफरेंस मिलेगी नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम छोटी स्ट्रिंग, जो भी वर्ड जो है वो छोटा होगा उसकी लेंथ तक जो है ट्रेवल करेंगे, ठीक है। तो हम ले लेते हैं दोनों में से जो मिनिमम है लेंथ, ठीक है, नेक्स्ट की लेंथ, ठीक है। अब हम वर्ड में ट्रेवल करेंगे, करेक्टर ले लेते हैं, पहला करेक्टर उठा लेंगे दोनों का, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग दोनों के करेक्टर्स उठाएंगे, ठीक है। करंट का भी jth करेक्टर उठाएंगे और नेक्स्ट का भी jth करेक्टर उठाएंगे। अब अगर तो दोनों सेम आ रहे हैं तो हमें कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। जैसे कि
डब्ल्यू सेम थे, हम कुछ नहीं कर रहे थे, नेक्स्ट पे मूव कर रहे थे, आर सेम थे, कुछ नहीं कर रहे थे, हमें क्या चाहिए, मिसमैच। ठीक है, तो अगर तो हमारे पास मिसमैच आ गया, ठीक है, अगर मिसमैच आ गया तो हमें क्या करना है, हमें उसको अपने ग्राफ में ऐड करना। अब ग्राफ भी क्या ले रहे हैं, हमें एक मैप की फॉर्म में। यहाँ क्या ऐड करेंगे, करेक्टर, जैसे कि अब हमारे पास C1 C2 आया है, तो हमें क्या ऐड करना है ग्राफ में, ये वाला एज। ठीक है, अब यहाँ हम सेट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि इसके C1 के और भी नेबर्स हों। ठीक है, और भी किसी की प्रेफरेंस इस पर डिपेंड कर रही हो। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ ले लेंगे फिर एक सेट। ठीक है, ग्राफ में हमने वैल्यू में लिया सेट, तो यहाँ हम ले लेंगे एक सेट। ठीक है, अब हो सकता है कि जो हम करेक्टर ऐड करने वाले हैं वो मेरे ग्राफ में पहले से ही प्रेजेंट हो। ठीक है, अब जैसे मैंने C1 ऐड करना है, तो C1 मेरे ग्राफ में पहले से ही प्रेजेंट था, तो फिर मेरे को कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, मैं उसका सेट एक्सेस करूंगी सीधा। ठीक है, कि हम देखेंगे कि अगर वो पहले से ही प्रेजेंट है, ग्राफ में फाइंड फंक्शन यूज करेंगे, C1 जो है वो पहले से ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा कि अगर वो पहले से ही प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो सेट में सीधा क्या आ जाएगा, ग्राफ में C1 के कोरस्पॉन्डिंग जो सेट पड़ा है वो जो है वो S वाले हमारे सेट में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो S में जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें देखना है कि अब हमारे पास सेट तो आ गया, अब हमें ये भी तो देखना है कि क्या C2 सेट में है या नहीं। अगर तो है तो हमें कुछ नहीं करना, अगर नहीं है तो हमें C2 को इस सेट में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जो सेट है, ठीक है, जो सेट है उसमें C2 जो है वो प्रेजेंट है कि नहीं। अगर नहीं प्रेजेंट तो हमें कुछ काम करना है, अगर प्रेजेंट है तो हमें कुछ भी नहीं करना, अगर नहीं प्रेजेंट तो हमें क्या करना है, सेट में C2 को ऐड कर देना है। ठीक है, अब जो नया सेट बना है जिसमें हमने C2 को ऐड करा है, वो क्या कर देंगे, हम C1 के कोरस्पॉन्डिंग वो सेट को पुट कर देंगे। ठीक है, अब सेट को पुट करा, अब हमने ये वाला एज ऐड करा। इन डिग्री क्या होती है, द नंबर ऑफ एजेस कमिंग टुवर्ड्स द नोड। अब जब हम ये एज ऐड करेंगे तो C2 की इन डिग्री बढ़ेगी। ठीक है, C2 की इन डिग्री बढ़ेगी तो इन डिग्री में हम C2 की इन डिग्री को बढ़ा देते हैं। इन डिग्री C2 की बढ़ा दो 1 से। ठीक है, एक उसकी तरफ एज आ रहा है तो एक उसकी इन डिग्री बढ़ा दी। ठीक है, अब हमें पहला मिसमैच करेक्टर मिल गया, बस अब हमें उन वर्ड से कुछ नहीं चाहिए। अब आप क्या करो, आप अगले वर्ड पे मूव कर दो। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर दो, ब्रेक। ठीक है, तो ये फॉर लूप क्या करेगी, ये फॉर लूप हमें अपना ग्राफ बना के दे देगी। ठीक है, अब हमारे पास ग्राफ बन गया था, तो हम क्या कर रहे थे, हम ग्राफ का टोपोलॉजिकल ऑर्डर फाइंड आउट कर रहे थे। अगेन मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर अभी तक आपने कांस एल्गोरिथम की वीडियो नहीं देखी तो पहले उसको जाके देखिए, क्योंकि अब मैं क्या करने जा रही हूँ, इस ग्राफ पे कांस एल्गोरिथम अप्लाई करने जा रही हूँ। ठीक है, कांस एल्गोरिथम में क्या करते थे, हम लेते थे एक क्यू क्या होगी, क्यू का डेटा टाइप क्या होगा, करेक्टर। ठीक है, नाम ले लेते हैं क्यू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसमें देखेंगे कि किसकी इन डिग्री जो है वो 0 है। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि इसकी इन डिग्री जो है 0 है, क्यों, क्योंकि इसकी तरफ कोई भी एज नहीं आ रहा। ठीक है, इसकी इन डिग्री 0 होगी। अब इसकी इन डिग्री 0 है, मतलब ये जो है यही पहला करेक्टर हमारी स्ट्रिंग में आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम क्यू में इस करेक्टर को पुश कर देंगे। ठीक है, हम देखेंगे पहले इन डिग्री में मूव करेंगे, तो इन डिग्री में हम मूव करते हैं, इन डिग्री वाले मैप में। ठीक है, हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि अगर जो इन डिग्री है किसी करेक्टर की, एक्स ले रहे हैं तो एक्स डॉट फर्स्ट में क्या स्टोर होगा, करेक्टर। तो अगर किसी इन डिग्री की किसी करेक्टर की इन डिग्री जो है वो 0 है, तो क्या करो, क्यू में उस करेक्टर को पुश कर दो। ठीक है, तो क्यू में क्या पुश हो जाएगा, हमारा फर्स्ट करेक्टर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब तक हमारी क्यू का साइज 0 नहीं होता। ठीक है, तो ये सारा कुछ क्या है, ये सारा कुछ हमारी लग रही है अब कांस एल्गोरिथम। ठीक है, क्या करो, पहले तो क्यू में जो करेक्टर पड़ा है उसको निकाल लो। ठीक है, क्यू में करेक्टर मान लेते पड़ा है C,
तो क्यू के वो फ्रंट पे पड़ा होगा क्योंकि हमने उसको ही निकालना है। ठीक है, क्यू क्या होती है, फर्स्ट इन लास्ट आउट। ठीक है, तो फर्स्ट वाला करेक्टर उसमें स्टोर करा और पोप ने क्या करा, वो वाला करेक्टर रिमूव कर दिया। ठीक है, वो करेक्टर मतलब हमारा फर्स्ट करेक्टर है जिसकी प्रेफरेंस सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो क्या करें, हमने एक स्ट्रिंग ली थी रिजल्ट नाम से, उसमें क्या ऐड कर दो, वो सी वाला करेक्टर ऐड कर दो। ठीक है, वो हमने सी करेक्टर ऐड कर दिया। ठीक है, ये वाला करेक्टर हमने क्यू में ऐड कर दिया, हमने आंसर में भी ऐड कर दिया। अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट करेक्टर पे। इसका मतलब हम इस सी के नेबर, जो नेबर सेट था उस पे मूव करेंगे। ठीक है, तो हम मूव करेंगे बट, लेकिन इससे पहले हम ये भी फाइंड आउट करेंगे कि क्या वो करेक्टर ग्राफ में प्रेजेंट भी है, क्योंकि हमने केस डिस्कस करा था कि हो सकता है कि कोई ग्राफ जो कोई करेक्टर जो है वो ग्राफ में प्रेजेंट ही ना हो। ठीक है, तो हम इससे पहले सेट में मूव करने से पहले चेक कर लेते हैं कि क्या वो ग्राफ में प्रेजेंट भी है। ठीक है, तो हमने क्या करेक्टर का नेम लिया सी, क्या वो ये क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू, अगर वो ग्राफ में प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब हम अगर वो प्रेजेंट है तो हम उसका सेट उठाएंगे। ठीक है, तो हम जाते हैं उसके सेट में, इसको ले लेते हैं नेबर, तो ये क्या होगा, ग्राफ ऑफ सी। ठीक है, सॉरी यहाँ आएगी स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो इसमें अब क्या हम कहाँ मूव कर रहे हैं, हम इसके नेबर्स पे। ठीक है, जैसे कि डब्ल्यू का नेबर इसमें सिर्फ एक ही है जो कि है ई। तो सबसे पहले तो हमने इसको रिमूव कर दिया, तो हम इसकी इन डिग्री को क्या कर देंगे, 0। ठीक है, हम क्या करेंगे, इन डिग्री नेबर की कर देंगे माइनस। माइनस करेंगे क्योंकि हो सकता है कि इसकी तरफ इसकी ये किसी और की प्रेफरेंस को भी डिफाइन कर रहा हो। ठीक है, तो हम इसको माइनस करेंगे क्योंकि हमने एक जो है इसका एज था, इन इन जो एज इसकी तरफ आ रहा था उसको क्या कर दिया, हमने उसको रिमूव कर दिया। ठीक है, ठीक है, हम इसको नहीं तो ऐसे कर देते हैं कि इसकी इन डिग्री को कर दो, इन डिग्री की नेबर को कर दो -1। ठीक है, अब हम क्या चेक करेंगे कि क्या जो जिसकी डिग्री हमने -1 करी, क्या उसकी डिग्री अब 0 हो गई है। अगर तो उसकी डिग्री अब 0 होगी तो अब वो क्या करेंगे, अब हम वो करेक्टर जो है वो क्यू में पुश कर देंगे कि नेक्स्ट करेक्टर जो है जिसकी प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा है डब्ल्यू के बाद, वो अब ये है। ठीक है, तो हम क्या चेक करेंगे कि इफ़ जो इन डिग्री है हमारे नेबर की, अगर वो अब हो चुकी है 0, तो क्या करो, क्यू में नेबर को पुश कर दो। ठीक है, तो ये चलता रहेगा, तो ये हमें क्या फाइंड आउट करके दे देगा, हमारे ग्राफ का टोपोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, तो अब हम क्या चेक करेंगे, अब हमने हमारी स्ट्रिंग तो निकल के आ गई। ठीक है, WERTF ये हमारी स्ट्रिंग तो निकल के आ गई, तो इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये हमारी स्ट्रिंग निकल के आ गई। अब हो सकता है कि हमारे जो हमें स्ट्रिंग दे रखी हैं, ये वर्ड्स दे रखे हैं, इनका टोपोलॉजिकल ऑर्डर पॉसिबल ही ना हो। वो किस केस में होगा, अगर जो हमने इन डिग्री में अपने यूनिक कैरेक्टर्स ऐड करे थे, अगर तो वो सारे हमारी जो आंसर स्ट्रिंग आ रही है उसमें आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा जो वो लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर था इस लैंग्वेज का वो फाइंड आउट हो चुका है। लेकिन अगर जो सारे यूनिक कैरेक्टर्स इसमें नहीं आ रहे, तो इसका मतलब इसका लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर फाइंड आउट करना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से बाहर निकल के बाद एक बार हम चेक कर लेंगे कि जो हमने यूनिक रिजल्ट नाम की स्ट्रिंग फाइंड आउट करी है, अगर तो उसकी लेंथ इन डिग्री जो हमने जिसमें सारे यूनिक कैरेक्टर स्टोर करे थे उसके साइज के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब कि हमें रिजल्ट नहीं मिला। उस केस में रिटर्न कर दो ये खाली एक एम्प्टी स्ट्रिंग। अदरवाइज जो हमें रिजल्ट स्ट्रिंग मिली है वो बिल्कुल ठीक है, वो रिप्रेजेंट कर रही है उसके लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर को, अदरवाइज वो रिटर्न कर दो। ठीक है, तो ये है हमारा कोड। सबसे पहले हमने क्या करा, हमने इस तरह का ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर लिया। कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, मैप को यूज करके। ठीक है, मैप के कीज में क्या ले रहे हैं, सारे करेक्टर्स, और वैल्यूज में क्या ले रहे हैं, सारे नेबर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमने ग्राफ का टोपोलॉजिकल ऑर्डर फाइंड आउट कर लिया, कैसे, बाय यूजिंग कान्स एल्गोरिथम, जो कि आप कान्स एल्गोरिथम की वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा कोड, एक बार इसको रन करके देखते हैं।
कुछ कंपाइलेशन एरर आ रहे हैं। नाइन्थ लाइन और 25th लाइन पे ये देख लेते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं अपने एरर्स को। तो 9th लाइन पे ये फॉर लूप का सिंटैक्स, ठीक है ठीक है। ये लूप यहाँ से यहाँ तक चलेगी। ये क्या करेगी, इन डिग्री वाले मैप में जो है वो कैरेक्टर्स स्टोर कर देगी, सारे यूनिक कैरेक्टर्स, ठीक है। 25 लाइन पे आ रहा था। अब रन करके देखते हैं। आई थिंक हमने ऊपर ये सेट जो है ये भी करेक्टर टाइप का ही है, ठीक है, क्योंकि हम ग्राफ कैसे बना रहे हैं, इधर स्टोर कर रहे हैं करेक्टर्स और इधर स्टोर कर रहे हैं उसके नेबर्स, ठीक है। तो ये सेट में नेबर्स क्या होंगे, यही होंगे, जैसे टी का नेबर क्या आ जाएगा एफ, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, करेक्टर टाइप का, ठीक है। तो ये सेट भी क्या होगा, करेक्टर टाइप का ही होगा, ठीक है। और ये कैरोरिन टाइप का ही होगा। स्ट्रिंग, हमने आंसर स्ट्रिंग डिफाइन ही नहीं करी पहले। यहाँ स्टार्टिंग में हम अपनी एक आंसर स्ट्रिंग को डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग डिफाइन कर देते हैं एक रिजल्ट के नाम से, ठीक है। वो क्या स्टोर करेगी, हमारा रिजल्ट, ठीक है, जो भी हमारा आंसर निकल रहा होगा, ठीक है। एक और एरर, ये ब्रैकेट एक एक्स्ट्रा लग गई है, ठीक है। देख लेते हैं क्या कोई और एरर है, ठीक है। एक बार और रन करके देखते हैं, ठीक है। तो अब हमारा हमें क्या मिल रही है, अपनी एक्सपेक्टेड आउटपुट। लेकिन ये एक टेस्ट केस इसमें हम कवर नहीं कर रहे, लाइए उस केस को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमें एक स्ट्रिंग दे रखी है ABC, एक हमें दे रखी है ABCD, ठीक है। अब कैरेक्टर्स जब हम मिसमैच्ड वाला फाइंड आउट करने जाएंगे तो हमें कोई मिलेगा नहीं, ठीक है। तो अगर तो जो ABC है वो ABCD से पहले ही रखी गई है, ठीक है, पहले ही प्लेस्ड है, इसका मतलब ये लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर जो है वो करेक्ट है, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि हमें जो गिवन स्ट्रिंग है, हमें जो गिवन लिस्ट है उसमें ABCD जो है वो ABC से पहले रखी गई हो। इस केस में ये हमारी इनपुट ही रॉन्ग है, क्योंकि इसमें कोई हमारे पास मिसमैच कैरेक्टर तो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो जो स्मॉलर लेंथ वाली स्ट्रिंग थी लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में वो पहले आनी चाहिए थी, ठीक है। तो इस केस में हमारी इनपुट ही रॉन्ग है। तो हम इस स्पेशल केस को भी एक हैंडल करेंगे। कैसे हैंडल करेंगे, हम ऊपर यहाँ ले लेते हैं एक अपना फ्लैग, ठीक है। फ्लैग ले लेते हैं, उसको इनिशियली मार्क कर देते हैं फॉल्स, ठीक है। हम क्या करेंगे कि जब हम हमारा फर्स्ट मिसमैच कैरेक्टर मिल जाएगा तो हम इस फ्लैग को क्या करेंगे, मार्क ब्रेक से पहले हम इस फ्लैग को क्या करेंगे, हम इस फ्लैग को ट्रू मार्क कर देंगे, ठीक है। अब जब हम इस लूप से बाहर निकल के आएंगे, हम क्या चेक कर लेंगे कि अगर हमारा फ्लैग ट्रू ही नहीं हुआ, इसका मतलब अब अगर हमारा फ्लैग फॉल्स है, अब हमारा फ्लैग फॉल्स है, इसका मतलब कि हमें कोई भी मिसमैच कैरेक्टर नहीं मिला। उस केस में हम क्या चेक करेंगे कि जो हमारी स्ट्रिंग पहले प्लेस है उसकी जो लेंथ है वो नेक्स्ट वाली से छोटी होनी चाहिए। अगर तो वो छोटी है तो हमें प्रेफरेंस फाइंड आउट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर जो पहले स्ट्रिंग पड़ी है उसकी लेंथ नेक्स्ट वाले स्ट्रिंग की लेंथ से बड़ी है, इसका मतलब इनपुट क्या है, रॉन्ग। उस केस में हम यहीं से रिटर्न कर देंगे एम्प्टी स्ट्रिंग की हमारा जो है वो आंसर पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें स्ट्रिंग ही इनपुट ही गलत दे रखा है, ठीक है। तो ये था हमारा कोड। अगर हम इसको सबमिट करेंगे तो ये कुछ टेस्ट केसेस के लिए पास नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अभी ये हमारे पोर्टल पर जो टेस्ट केसेस हैं वो C++ के लिए एफिशिएंट नहीं है, ठीक है। लेकिन ये कोड बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो आप इस कोड को ट्राई करिएगा। हम टेस्ट केसेस को जल्दी ही यहाँ पे अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो
ये था कोड। क्या हम कर रहे हैं, हम एक मैप ले रहे हैं, ग्राफ, हम इस यूनिक लेटर्स का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ये ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं और नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, हम इस ग्राफ का टोपोलॉजिकल ऑर्डर फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। टोपोलॉजिकल ऑर्डर को फाइंड आउट करा, अगर तो हमारा रिजल्ट आ गया, रिजल्ट को रिटर्न कर दिया, नहीं तो हमने क्या रिटर्न कर दिया, एम्प्टी स्ट्रिंग। यही हमारा रिजल्ट, हमारा इस लैंग्वेज का लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर फाइंड आउट करना बाय यूजिंग दीज वर्ड्स पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।